प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भावों में केतु का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रथम स्थान में अगर केतु बैठा है तो यह जातक वात रोग से पीड़ित होता है और यह जातक को कई प्रकार के सुख और सुविधाएं प्राप्त होती हैं और यह जातक परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है तथा यह जातक व्यापार कुशल होता है और सभी कार्य में दक्ष होता है। अगर यह जातक के नीच का केतु होता है या फिर शत्रु क्षेत्री होता है तो यह जातक के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर केतु बैठा है तो यह जातक कर्कश स्वभाव का होता है और यह जातक को मुख संबंधी रोगों से पीड़ा प्राप्त होती है और यह जातक धन व्यापार में बहुत ही कुशल होता है तथा शुभ क्षेत्री अगर केतु है या उच्च का केतु है तो यह जातक सभी प्रकार की भाषाओं को बोलने वाला, सभी प्रकार की विद्याओं को जानने वाला और मृदुभाषी होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अगर केतु बैठा है तो यह जातक उच्च कार्य करने वाला होता है और यह जातक बड़े बड़े वाहनों की सवारी करने वाला, विदेशों के अंदर यात्रा करने वाला और यह जातक इष्ट मित्रों से जीवन में सुखी होता है, परंतु जातक के साथ में कोई भी इष्ट मित्र धोखा अवश्य दे सकते हैं और यह जातक भाई बहन का अधिक प्रिय होता है। यह जातक अपने पराक्रम से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है और यह जातक को तांत्रिक विद्याओं में विशेष रुचि होती है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर केतु बैठा है तो यह जातक विविध प्रकार की विद्याओं को जानने वाला होता है और यह जातक अपनी मां और बहन का अतिशय प्रिय होता है, परंतु यह जातक अपने माता और पिता से विशेष लगाव नहीं रखता है, दूर रहने वाला होता है और इस जातक को अनायास ही धन की प्राप्ति होती है। यह जातक भूमि के व्यापार से जीवन में कई प्रकार की उन्नति प्राप्त करता है। भूमि निर्माण है, भूमि का क्रय विक्रय का कार्य करके यह जातक जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। अगर केतु नीच का है या शत्रु क्षेत्री है तो यह जातक को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव में अगर केतु बैठा है तो यह जातक ज्योतिष शास्त्र की विद्या और यह जातक कई प्रकार के व्यापार प्राप्त करने वाला होता है और यह जातक तर्क शास्त्री होता है, वकील, जज, न्यायाधीश। अन्यथा यह जातक राजनीति के अंदर राजनेता होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान में अगर केतु बैठा है तो यह जातक मामा को कष्ट देने वाला होता है और यह जातक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होता है। इस जातक को वात और वायु के रोग से पीड़ा प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के सातवें स्थान में अगर केतु बैठा है तो यह जातक धन संपत्ति से युक्त होता है। शुभ ग्रहों से अगर केतु दृष्ट है या शुभ स्थान पर उच्च का बैठा है तो यह जातक दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सुखी होता है, परंतु यह जातक बहुत ही कामी होता है। कई प्रकार से भोग विलास की सामग्रियों को एकत्रित करने वाला जातक होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में अगर केतु बैठा है तो यह जातक गुप्त रोगों से पीड़ित होता है और इस जातक के जीवन काल में वाहन इत्यादि का भय रहता है।
जिससे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, जीवन में और भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करता है। इस जातक को कोई न कोई शरीर के अंदर ऑपरेशन वगैरह भी आते हैं। अगर केतु शुभ ग्रह से युक्त है तो यह जातक अपने जीवन में कई प्रकार की उन्नति करता है, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होता है, परंतु पेट रोग से यह जातक दुखी होता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर केतु बैठा है तो यह जातक विदेशों का भ्रमण करने वाला, दूर दूर जाकर के व्यापार करने वाला, और यह जातक धर्म और नीति शास्त्र का आचरण करने वाला होता है। अगर केतु किसी शत्रु क्षेत्री होता है तो यह जातक अधर्मी, क्रूर कृत्य करने वाला, अनैतिक कार्य करने वाला होता है और इस जातक के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के दसम भाव में अगर केतु बैठा है तो यह जातक आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है और यह जातक धन संपत्ति से युक्त होता है तथा यह जातक अपने माता पिता का बहुत ही प्रिय होता है, परंतु वैचारिक मतभेद अवश्य रहते हैं पिता के साथ में और यह जातक कई प्रकार के व्यापार करता है। परंतु यदि यह जातक वाहन का क्रय विक्रय का व्यापार करता है या मशीनरी इत्यादि का व्यापार करता है या यह जातक राजनेता के द्वारा कोई उच्च कार्य करता है तो जीवन में बहुत ही उन्नति प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव में अगर केतु बैठा है तो यह जातक धनी और संपत्ति से युक्त होता है। यह जातक सभी प्रकार के व्यापार करने से जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। यह जातक राजनेता या राज सरकार के द्वारा धन को प्राप्त करने वाला होता है। यह जातक बहुत ही मृदुभाषी होता है। यदि किसी शत्रु से दृष्ट है केतु या शत्रु क्षेत्रीय है या नीच का है तो यह जातक संतानहीन और संपत्ति से हीन होता है, परंतु इस जातक के जीवन में कई प्रकार के व्यवधान आते रहते हैं, विघ्न आते रहते हैं। यह जातक जीवन में कभी उन्नति नहीं करता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव में यदि केतु बैठा है तो यह जातक सुंदर नेत्रों वाला होता है और यह जातक साहसी और यह जातक किसी न किसी उच्च अधिकारी होता है। यह जातक किसी न किसी उच्च कार्य को करने वाला और यह जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाला कवि या साहित्यकार होता है और यह जातक धन संपत्ति से युक्त होता है। यदि केतु नीच का है, शत्रु क्षेत्रीय है तो इस जातक के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां होती हैं और यह जातक नेत्र रोग से पीड़ित होता है और यह जातक अनैतिक कार्य करने वाला, दुराचारी और गुप्त रोग से पीड़ित होता है। इस प्रकार से केतु का हमारे द्वादश भाव में शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो अशुभ फल को दूर करने के लिए, केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जातक को केतु का लहसुन या 5.25 रत्ती का धारण करना चाहिए या फिर केतु का लॉकेट भी आता है, यंत्र भी आते हैं, उसको धारण करना चाहिए। केतु का यथासंख्या जाप करवाना चाहिए किसी ब्राह्मण के द्वारा। इस प्रकार से हमने कुंडली के द्वादश भावों के अंदर केतु का क्या प्रभाव है उसके बारे में बताया। आगे हमारे और नए नए वीडियो ज्योतिष के विषय में आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।